गुरुद्वारा रोड पर फैले अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। दुकानदारों को दी चेतावनी। दुकानों के बाहर बनाए गए रैंप भी तोड़े गए। 2.5 घंटे तक गुरुद्वारा रोड और सब्जी मंडी में चलाया गया अतिक्रमण मुक्त अभियान। सब्जी मंडी में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निगम से की जाएगी सिफारिश। गुरुग्राम की गुरुद्वारा रोड पर जीएमडीए के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया, जिसके तहत सड़क किनारे अतिक्रमण फैलाने वाले दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई। पिछले कई दिनों में जीएमडीए एनक्रोचमेंट फ्री गुरुग्राम की एक मुहिम चलाई जा रही है। शुक्रवार को गुरुद्वारा रोड और सदर बाजार के एंट्री पॉइंट के साथ साथ सब्जी मंडी में जीएमडीए का पीला पंजा अतिक्रमण को ध्वस्त करता हुआ नजर आया। वहीं सड़क किनारे अवैध तरीके से खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। शाम 4 बजे अचानक डीटीपी RS बाठ अपनी टीम लेकर गुरुद्वारा रोड पर पहुंच गए और तोड़फोड़ अभियान शुरू कर दिया। सदर बाजार में हमने कल भी काफ़ी जो इलीगल रेडियाँ लग रखी थी उसको हटाया। उससे मेरा ख्याल काफ़ी समाधान हुआ। मैंने पहले भी बोला है कि हम किसी भी दुकानदार के अगेंस्ट नहीं है, ना ही बिना दुकानदारों के सलाह मशवरा के साथ बिना उसके हम कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन जो हमने बुनियादी करवाई है, जिन लोगों को हमने पहले बोल दिया था, वो लोगों में सुधार आना चाहिए। जैसे आप ये सब्जी मंडी देखें, मेरे हिसाब से जितनी मैं असेसमेंट कर सकता हूँ 70% इम्प्रूवमेंट इस बाज़ार में है। 70% का मतलब लोगों ने अपनी दुकान के आगे जो जितनी दुकान है उतना बाहर लगाया था, वो शायद उतना नहीं है, शायद 1-2% होगा। सफाई का इशू है, सफाई हम निगम वालों के साथ मिलकर कोशिश करेंगे इसको करवाना। एंट्री पर मैंने कुछ जो उन्होंने थड़े बना रखे थे वो तुलवाए हैं। एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो एटलीस्ट अगर खुले रहेंगे तो जो मेन रोड के ऊपर ट्रैफिक है वो कम होगी। एंट्री पॉइंट्स के ऊपर जब कारें, टेम्पो, गाड़ियां लग जाती हैं तो उसके कारण जो मेन रोड है वो ब्लॉक हो जाए। तो मेन रोड्स का भी ट्रैफिक चलता रहे, एंट्री पॉइंट साफ होने चाहिए। इस मार्केट से मैं मतलब बहुत ही एज ऑफिसर बहुत खुश हूँ। इन्होंने जितनी इम्प्रूवमेंट 2 दिन में कर दी, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा बहुत ये सब्जी वाले अभी भी शायद अपनी रोजी रोटी के लिए लगा रहे हैं, उनको भी कहा है कि कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक जगह पर लगाओ, मार्केट सुंदर होनी चाहिए। RS बाठ की माने तो सदर बाजार और आसपास की सड़कों पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण फैला हुआ है। इससे यहाँ के लोगों को दिक्कतें पेश आती हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाजार की एंट्री पॉइंट पर लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जिससे शहर की मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है। दुकानदारों द्वारा दुकान से बाहर बनाई गई रैंप को तोड़ा है ताकि ग्राहकों के चलने के लिए रास्ता सुगम हो जाए। साथ ही दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई है कि ये केवल एक दिन चलने वाला अभियान नहीं है। नहीं, आज हमने कोई 1-2 जो एंट्री पॉइंट्स थी वहाँ से गाड़ियाँ टो भी करवाई हैं। ये हम थोड़ा रेगुलर प्रोसेस रखेंगे। हफ्ते में 1 दिन की ड्राइव तो ये रखें, एटलीस्ट गाड़ियाँ टो होएंगी, लोगों को पता लग जाएगा यहाँ गाड़ी लगेगी तो टो होएगा। एंट्री पॉइंट्स बिल्कुल साफ सुथरी रहनी चाहिए, बाजार भी रहना चाहिए। बाजार मैं तो बहुत खुश हूँ आज यहाँ आकर कि अगर हमने सारे टीम ने, निगम ने, जीएमडीए ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने मिलकर एक कार्रवाई की है, तो अगर ये ऐसे रहें तो मैं बहुत खुश हूँ। कोई पाथवे के ऊपर रेडी पटरी वाला फ्री नहीं बैठा, वो किराया दे रहा है। वो अगर ऐसे ही किराया दे रहा है, आइडेंटिटी उसकी नहीं है, किराया वो दे रहा है, जब आते हैं वो भाग जाते हैं। अब यही सिस्टम थोड़ी रहेगा भी हम आते जाएं जाते जाएं। एक सिस्टमेटिक तरीके से इसमें सुधार लाने की जरूरत है। अगर कोई भी रेहड़ी पटरी वाला या फिर दुकानदार अतिक्रमण करेगा, उस पर इसी तरह से कार्रवाई होगी। वहीं डीटीपी ने यह भी कहा कि बाजार के आसपास सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम की भी मदद ली जाएगी। बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों के बैठने के लिए बेंच और लाइटिंग का प्रबंध होगा ताकि गुरुग्राम का सदर बाजार सुंदर दिखे। सारे व्यापारियों से, सदर बाजार के व्यापारियों से मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा साथ दें। वो दे भी रहे हैं और साथ दें, और अपने मार्केट को, अपने बाजार को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, इसकी मार्केटिंग और अच्छी हो, लोग ज़्यादा आएँ, लोगों को ये भी लगे कि यहाँ सेफ है, सिक्योर्ड है, लेडीज़ भी आ रही हैं तो उनको भी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी लगे। ये उनके माध्यम से मैं सजेशंस चाहूँगा, वो सजेशन दें। कोई भी एक्शन ऐसा नहीं लूँगा कि व्यापारियों के हम बिल्कुल अगेंस्ट ना। बाजार उनका है, उन्होंने चलाना है, बढ़िया चलाएं। हमारी मदद जहाँ चाहिए हमें बताएं, और खुद भी अपने सजेशन, सुविधाएं चाहिए। देखिए, मेरे को तो अभी एनक्रोचमेंट हटाने की जिम्मेदारी साथ लगाई है, तो मैं वो कर रहा हूँ। वैसे जो भी फैसिलिटीज चाहिए, वो फैसिलिटीज क्या होंगी? बेंच लगा दो, लाइट्स लगा दो, यहाँ पर कुछ प्रॉपर तरीके से साइन बोर्ड्स लगे हों। वो जहाँ लगने वहाँ तो एनक्रोचमेंट है,
एटलीस्ट एनक्रोचमेंट खाली होएगी। आज मुझे कईयों ने कहा कि यहाँ पर जी गंद देखो कितना है, तो पहले तो सड़क ही नहीं दिखाई दे रही थी, तो गंद तो दिखाई कहाँ देना है। आज सड़क दिखाई दे रही है तो नेक्स्ट इशू है इसकी साफ सफाई, वो हो जाएगी। सड़क दिखनी जरूरी है। लोग, मैं कल भी कह के गया था, इस रोड के ऊपर 10 लोग एकदम से पैदल चल सकते, आज चल सकते हैं, आप 15 चला के देख लो, थ्रू आउट चल सकते हैं। तो ये मैं धन्यवाद करूंगा, मेरी अकेले की टीम का भी धन्यवाद करूंगा जिनकी सपोर्ट है, दुकानदारों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये माना। लेकिन ये रेगुलर रखें। अगर ये सोचें कि एक अधिकारी आया 5-10 दिन 15 दिन काम करके चलेगा, हम रेगुलर मॉनिटर करेंगे। फिलहाल डीटीपी की इस कार्रवाई से सदर बाजार और उसके आसपास के इलाकों में अतिक्रमण करने वालों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। देर शाम तक ये कार्रवाई जारी रही। अब देखना ये होगा कि सदर बाजार के आसपास हुई इस कार्रवाई का असर क्या होता है और कितने दिन तक ये सड़कें और रास्ते अतिक्रमण मुक्त रहते हैं।